पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आत्महत्या क्यों। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन एक सरिता की भांति है जो अपने स्रोत से लेकर सागर तक निरंतर बहती ही रहती है। जीवन व्यर्थ होने का भाव आत्महनन की प्रेरणा देता है। यह बात इस बात से भी सिद्ध होती है कि मनुष्य केवल उपयोगी और सार्थक वस्तुओं को ही अपने पास रखना चाहता है। व्यर्थ कूड़ा करकट जमा करने में जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, किसी की भी रुचि नहीं होती। इसलिए जीवन भी व्यर्थ अनुभव हो रहा है, तो उसे बचाने की अपेक्षा नष्ट कर देने में ही मनुष्य की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। कहीं कोई सूत्र होते हैं जो मोह और आसक्ति के कारण उसे बचाए रखने का संतुलन साधते हैं, और जब कभी ये सूत्र टूट जाते हैं तो आत्महनन की स्पष्ट इच्छा होने लगती है। यह इच्छा तभी पूरी हो पाती है जब वैसा करने का साहस जुटाया जा सके, अन्यथा केवल कामना करके ही रह जाता है। किन्हीं ने धन में जीवन की सार्थकता खोजी, किंतु धनवान व्यक्ति भी आत्महत्या करते देखे गए हैं। यश, ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त कर अनेकों ने अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है। उन प्रयासों के सफल होने पर भी आत्मसंतोष नहीं मिलता दिखाई दिया। कोई सोचते हैं कि विद्वत्ता, पांडित्य और ज्ञान संपादन से जीवन सार्थक होता है, किंतु बड़े विद्वान, पंडित और ज्ञानी विज्ञानी आत्महत्या करते देखे गए हैं। इस तरह की सभी सफलताएं सार्थकता का भ्रम तो उत्पन्न करती हैं, पर जीवन को सार्थक नहीं बनाती। यदि इनसे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती तो बड़े से बड़े धनवानों, वैभव संपन्नों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, बड़े बड़े नेताओं, पंडितों और विद्वानों को कभी हताश, निराश और दुखी नहीं देखा जा सकता था। बेमन से लगातार मानसिक श्रम करते रहने के कारण चमड़ी पर खरोंच तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनके अनुसार क्रोध, आवेश और उत्तेजना के समय अथवा निराशा और हताशा की मनःस्थिति में शरीर के भीतर विषैले रसायन, मनोरोग के लक्षण शरीर पर भी प्रकट होते हैं, परंतु मुख्यतः इनका प्रत्यक्ष संबंध मन से ही होता है। हताश रहने तथा अकारण किसी बात को लेकर भयभीत होने की दो बीमारियां, जिन्हें मनःशास्त्री डिप्रेशन तथा फोबिया कहते हैं, आधुनिक सभ्यता की देन कही जा सकती है। इस तरह के रोगी सामाजिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों के प्रतिकूल भावना रखते हैं। बात बात में चिढ़ जाना या उबल उठना तथा इस प्रकार चिड़चिड़ा जाने तथा गर्म होने के बाद अचानक रोने लगने के प्रमुख लक्षण इन रोगियों में देखे जाते हैं। भावनात्मक तनाव भी कई बार दर्द में परिणत हो जाता है। सिर दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द, छाती का दर्द, कमर का दर्द आदि दर्द शारीरिक कारणों से अधिक मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित है। इनके मूल में कोई चिंता, कोई आशंका, कोई भय, भावी अशुभ की आशंका अथवा भूतकाल की कोई दुखद स्मृति काम करती है। मन की यह अवस्था शरीर के किन्हीं भी अंगों पर प्रभाव डालकर उन्हें पीड़ा का अनुभव कराती है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि डॉक्टर अपने समस्त निदान परीक्षण करने के उपरांत भी रोगी में अस्वस्थता का कोई कारण नहीं जान पाता या कोई कारण पता नहीं चलता, किंतु रोगी बराबर अपने को रोग से पीड़ित अनुभव करता है, कष्ट उठाता है, दिनों दिन दुर्बल होता जाता है और साधारण कामकाज करने में समर्थ नहीं रहता। हर काम को पूरी समझदारी, जिम्मेदारी, तत्परता और तन्मयता के साथ किया जाए। उसमें आलस्य, प्रमाद को प्रवेश न होने दिया जाए। उपेक्षा, शिथिलता का लांछन न लगने दिया जाए। संतुलित, शांत, स्थिर और आशान्वित रहने का अभ्यास सतर्कता पूर्वक निरंतर करना चाहिए। शरीर की बलिष्ठता और सुंदरता का महत्व सभी जानते हैं, उसके लिए इच्छा और चेष्टा भी करते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल की प्रखरता और प्रसन्न मुद्रा को समझा जाना चाहिए। आत्मविश्वास के रहते कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता है। शर्त एक ही है कि कठिनाई से निराश होकर हाथ पैर फुलाकर न बैठ जाएं। मुस्कान मनुष्य के पास एक प्रत्यक्ष दैवीय वरदान है। जो हंसता हंसाता रहता है वह चुंबक की तरह आकर्षण शक्ति से भरा पूरा और कमल पुष्प जैसा सुंदर सुगंधित बना रहता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। महान मनीषी पी साइरस ने लिखा है, अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो वरदान हैं। स्वास्थ्य का अच्छी समझ से बड़ा सीधा सा संबंध है। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में होता है। जिसकी शारीरिक स्थिति अच्छी न होगी, उसका मस्तिष्क, उसके विचार व समझ कदापि परिपक्व न होंगे। साहसहीनता और कायरता के कारण शक्तिहीन को दब्बू जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ता है। कमजोर का कोई साथी बनने को तैयार नहीं होता। शक्तिहीनता संसार में बहुत बड़ा दुखदायक पाप है, फिर चाहे वह शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक किसी प्रकार की भी क्यों न हो।
स्वास्थ्य और शक्ति ही सुख शांति के आधार एवं स्तंभ हैं। कभी कभी आपत्तियां आकर मनुष्य की प्रसन्नता नष्ट कर डालती हैं। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार की आपत्ति आने पर धैर्य छोड़ देते हैं। ऐसा कदापि न कीजिए। यह शरीर का साधारण नियम है कि आमोद प्रमोद, आशा, प्रेम और स्वास्थ्य एवं सुख की कामना शरीर को सुदृढ़ तथा उसे भरपूर स्वास्थ्य प्रदान करती है। वहीं यह भी एक तथ्य है कि भय, उदासीनता, ईर्ष्या, घृणा, निराशा, आत्मविश्वास और अन्य मनोविकार शरीर के क्रिया व्यापार को भी रुग्ण बना देते हैं। मनुष्य जीवन का कर्ता धर्ता उसका मन ही है। जैसा मन होगा, जीवन का निर्माण भी उसी प्रकार का होगा। मन को मनुष्य जीवन का साँचा ही समझना चाहिए और जीवन को मन दर्पण। यह साँचा जितना ही सुंदर, सुगढ़ और परिपूर्ण होगा, मनुष्य का जीवन भी उसमें ढलकर उतना ही सुंदर, सुगढ़ और पूर्ण बन जाएगा। मस्तिष्क को सदा रचनात्मक कामों में लगाए रहा जाए। इसी आधार पर प्रस्तुत विपत्तियां भी टलती हैं और प्रगति के लिए उपयुक्त राह भी मिलती है। आमतौर से मनुष्य को अपनी भूलें दिखाई नहीं पड़ती। दूसरों के दोष वह आसानी से खोज सकता है, पर अपनी कमियों की वह सदा उपेक्षा करता है। हम कहाँ चूक रहे हैं, यह जानने के लिए आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन की प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए। दोष दर्शन एवं आलोचना करने की कुशलता को यदि अपने ऊपर मनुष्य प्रयुक्त करने लगे तो कल्याण के सभी अवरुद्ध मार्ग खोज सकते हैं।